वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 24,120 120 पे फिलहाल निफ्टी आया हुआ है। एंड देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कल फेड पॉलिसी में अनचेंज आया एज एक्सपेक्टेड, लेकिन जो टोन था उसका वो हॉकिश एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे डोविश लग रहा था। पर वो लोग ने हॉकिश टोन डाला हुआ है, यानी कि आगे चल के दे आर थिंकिंग दे माइट राइज द इंटरेस्ट रेट। पर ऐसा होगा नहीं होगा वो तो उसी वक्त पता चलेगा। और ये एक हिंट उन्होंने मे बी ट्रैप के लिए दिया हो, ताकि यू नो लोगों को ये फियर रहे और लोग मार्केट में सेल पोजीशन डेवलप करते रहें। बिकॉज क्या होगा, रेट हाइक की नौबत तब आती है जब इकोनॉमी को स्टेबल करना होता है। इकोनॉमी अनस्टेबल कब होगी? जब या तो इन्फ्लेशन पीक पे होगा। इन्फ्लेशन पीक पे कब होगा? जब वॉर सिचुएशन होगी। और वॉर सिचुएशन क्यों होगी? अगर कल जो पीस डील होने वाली है, साइन होने वाली है, वो अगर नहीं हुई तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हॉकिश टोन है, दिस इज जस्ट टू ट्रैप द पीपल और टू मेक द पीपल क्रिएट सेल पोजिशन ऑन एवरी राइज। सी, बिकॉज क्या होता है, हमारा सेलिंग वो उन लोगों का बाइंग होता है। अगर हम सेल नहीं करेंगे तो वो लोग बाय नहीं करेंगे। बाय करेंगे कैसे? तो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ। ऐसा फिलहाल मुझे लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, बट बहुत कम बार ऐसा होता है कि ये सब जजमेंट रॉन्ग होती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट्स आर बाय एंड डिप। एंड डॉलर इंडेक्स यू नो वो एक बार डिक्लाइन करना शुरू करे तो आपको सिल्वर गोल्ड, अब देखो, जो मेन मेटल्स है वो सब तो फिलहाल ठीक है, लाइक ओके ओके है, पॉजिटिव है। सिल्वर कल के लेवल पर ही है, ठीक है। हमारी मार्केट बंद होते होते और फेड पॉलिसी 11:30 बजे आई, तब तक सिल्वर ने अच्छा खासा रिकवरी दिया था। ठीक है, जो हमारा कॉल था वो भी कुछ बढ़ चढ़ के बंद हुआ था। लेकिन जब ये पॉलिसी आ गई, यानी कि अनचेंज आ गया, और उसके बाद में जो उनकी कमेंट्री आई, उसके बाद में डॉलर टर्म में सिल्वर में गिरावट आई और आज भी कुछ 2% डाउन। लेकिन ऑल टुगेदर ये एमसीएक्स में कल के लेवल पर ही है, तो सिल्वर में कोई ज्यादा पेन नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मार्केट ऑलरेडी ये चीज को फैक्टरिंग कर चुका है। अगर आप मेटल इंडेक्स भी देखो ना, तो नेगेटिव न्यूज़ को ऑलरेडी ये सब कुछ जो है फैक्टरिंग कर चुके हैं ये स्टॉक्स। तो ठीक है, थोड़ा सा दबाव रह सकता है पर नेगेटिव नहीं होगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सेल करने की सोच रहा है तो भैया मत सोचना, ना सिल्वर में ना किसी मेटल में, क्योंकि एक दिन ही काफी है 5-7% की रैली करने के लिए। और वो दिन पॉसिबली कल हो सकता है या फिर मंडे हो सकता है, अगर डील साइन हो जाती है तो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो देखते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं हो उसके चांसेस कम है, बिकॉज अभी तैयारी वैयारी तो सब वो हिसाब से नो शुरू हुई है। यहाँ पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो गैस की किल्लत है, पेट्रोल डीजल की जो किल्लत है, वो धीरे धीरे आगे चल के थम जाएगी, शांत हो जाएगी। और क्रूड भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में $75 तक आया हुआ है, WTI। तो मेरे हिसाब से WTI भी हुआ, क्रूड अपना ये क्या कहते हैं, अपना ब्रेंट ब्रेंट भी जो है वो भी कुछ 80 के नीचे ही है। तो ऑल टुगेदर दिस इज नो दिस इज अ साइन ऑफ तेजी फॉर द कमिंग डेज। पर फूंक फूंक के कदम रखें। नीचे में अगर आपको कोई खतरा है तो सिर्फ 23,600 तक है, जो उसका गैप है। अब वो अगर एक रन अवे गैप साबित हुआ तो उसको फिल होने को फिर टाइम लग सकता है। ठीक है। वरना अगर कोई झटका देना हो या ट्रैप करना हो तो बस वो उस गैप तक गैप को फिल करके शूट अप करेंगे। तो इसीलिए मैंने दो तरफा ट्रेड प्रिफर किया था, कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन। तो आप भी चाहो तो लॉन्ग रहिए भले, लेकिन एक पुट ले लीजिएगा ताकि आपकी पोजीशन हेज रहे। ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे एंड फटाफट देख लेते हैं कि मामला क्या है। और देखिए, निफ्टी में मैंने जैसे कहा दबाव हो सकता है पर कोई मतलब नेगेटिविटी नहीं है।
अभी भी जो है आपको 40-45 पॉइंट प्लस ही दिख रहा है। अब क्योंकि ये इतना ऊपर आ चुका है और यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस यानी मूविंग एवरेजेस के यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मेन रेजिस्टेंस तो निफ्टी को यहीं पे मिलेगा। ये जो है इसका 100 ईएमए जो आ रहा है 24,280 पे, और उसके 280 पे, और उसके बाद में 200 ईएमए जो आता है 24,600 पे। अब मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि वो 24,600 पार करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा, कैसे क्या नहीं, क्या है क्या नहीं। 10 ईएमए अभी करंट स्ट्राइक रेट से काफी नीचे है, इट इज एट 23,750, और ये चल रहा है 120 पे। तो ये 120 और वो 250 करीब करीब पौने 400 पॉइंट नीचे है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, या तो एक झटका देंगे या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करेंगे और मूविंग एवरेजेस धीरे 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 ऊपर आएंगे। दिस वे इज अ पॉसिबिलिटी। तो निफ्टी अगर आप कर रहे हो तो हेज करके करना, कोई और चीज में अच्छा दूसरा मैं आपको बता दूं, मेटल्स आर बाइंग डिप। आईटी में आपको आज फिर मौका मिल रहा है। आईटी में जो भी पिछले कुछ दिनों से बढ़त हुई, तो वो एक अभी देखिए आईटी इंडेक्स चल के देखते हैं। ठीक है, ये एक आपको फिर से एक मौका मिल रहा है। तो ये वाली हाई पकड़े 29,007, और ये वाली लो पकड़े 27,500। तो 2,500 पॉइंट का ये डिफरेंस बनता है, और 2,500 पॉइंट का 50% होता है 1,250। तो 1,250 पॉइंट को 29,000 से सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो 27 सॉरी 12.5 पॉइंट ना 29,000, तो 28,000, 27,000 समवेयर 500 के आसपास कुछ आएगा, 500 या 750 के आसपास आएगा। आप 28,000 से 27,500 पकड़ लो। तो आज की लो क्या बनी है, 28,262। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसने इस रेंज के 50% को रिट्रेस ऑलरेडी किया हुआ है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर कोई डीप आई आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, मेटल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो चलने वाले स्टॉक है ना, चलने वाला सेक्टर होगा आप एफएमसीजी। एफएमसीजी भले आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, पर ये यहाँ पे स्ट्रांग है, ये इसमें जो है यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बटोरी हुई है। तो एफएमसीजी मुझे बाय इन डीपी लग रहा है ये भी। ठीक है, अगर एफएमसीजी में कोई टूटे फूटे स्टॉक आपको ध्यान में आवे तो आप बाय कर सकते हैं। और बाकी देखते हैं निफ्टी का क्या हाल होता है। फिलहाल इस रेजिस्टेंस पे है 136 की उसने हाई बनाई है। अगर इसको पार करके सस्टेन हो जाता है देन ये वाले लेवल तक ये जा सकता है, जो 100 ईएम है, एज वेल एज ये राइजिंग वेज का टॉप लेवल आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, और जिसको जहां जैसा प्रॉफिट हो, देखिए अगर 5,000 4,000 प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 8-10 हजार का वेट मत करो, एक बार बुक करो, आपको फिर मौका मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट को मार्केट के भरोसे छोड़ के मत बैठो। अगर आपकी पोजीशन लॉस में है तो वो रिकवर होगी, वो बात है, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो उसको ज्यादा मिलेगा वो सोच के पकड़ के मत बैठिए। जो आ रहा है एक बार बुक करिए। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें आप लोग व्हाट्सएप करें 9082503553। आप लाइफ टाइम मेंबरशिप में नाउ आई हैव गॉट ओनली वन पोजीशन, इतना मैं बता दूं, चाहे वो इक्विटी लाइफ टाइम हो या फिर इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम हो। जो मेरा जो मेरा थर्सडे का एक कमिटमेंट था, वो भले वो क्लाइंट ने पूरा नहीं किया पर दूसरे क्लाइंट ने पूरा कर दिया। तो बस इतना है, आई हैव गॉट ओनली वन वन पोजीशन लेफ्ट। अगर कोई आना चाहे तो बस एक आ जाओ, और लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी ऑफ फॉर न्यू पीपल। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है वो लोग चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। आपका अगर 1 महीना पेंडिंग है, 2 महीना पेंडिंग है, जो भी है वो हम एडजस्ट करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी 13,000 विल बी फॉर इक्विटी लाइफ टाइम, 23,000 विल बी फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम। एंड अगर आप इसके अलावा 1 साल का मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहो तो 9,000 में कर सकते हो, इक्विटी प्लस कमोडिटी दोनों ही ट्रेड आएंगे आपको उसमें। और 6 मंथ का कर सकते हो 5,000 में, जिसमें सिर्फ इक्विटी ट्रेड आएंगे, और 3 महीने का कर सकते हो 3,000 में, जिसमें भी सिर्फ इक्विटी ट्रेड ही आएंगे। ठीक है, जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे वही लोग मैसेज करें। आज मैसेज करके कहेंगे कि हम 10 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, तो भैया 10 दिन बाद ही मैसेज करना। आज अगर आपकी तैयारी है तो ही मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, कॉल वगैरह मत करना।
बाकी जो भी आपके चार्जेस होंगे वो 2-4 ट्रेड में आपके रिकवर हो जाएंगे। साथ ही आपको डिस्क्लेमर को ध्यान में रखना है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन मेरे से जो बेस्ट बन पड़ेगा वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। अब तक करता आया हूँ, आगे भी ये जारी रहेगा। ठीक है, तो नाउ विल मीट आफ्टर मार्केट और देखते हैं तब तक मार्केट क्या गोल खिलाता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।